एशिया कप के बाद क्या सलमान अली आगा को पाकिस्तान T20 कैप्टन रहना चाहिए? नो, चाहे जीत भी जाए तो नहीं होना चाहिए। Why would you say that? देखिए सलमान अली आगा की T20 में अपनी जगह नहीं बनती तो किस तरह उसको आप देखिए वो ना बताएं लोगों को अल्लाह ओवरथ्रो मार दी। ओहो। देखिए सलमान अली आगा की T20 अच्छा वो वेरी टैलेंटेड प्लेयर वनडे और टेस्ट का, बट नहीं उसकी T20 में जगह नहीं बनती। मत ज्यादती करे पाकिस्तान के साथ। मीरा आप कल भी खूबसूरत थी, आप आज भी खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप नबी को युवराज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? किसने ये कहा है? मोहम्मद नबी को युवराज से किसने कंपेयर किया? किसने कंपेयर किया है? किसी ने तो कैंपर किया होगा अभी। वो यार लगता है मुझे ग्रुप में किसी ने कर दिया होगा और आपने वो कमेंट पढ़ लिया। नहीं वैसे यहाँ तो किसी ने नहीं किया। कमेंट्स आ रहे हैं ना? तो किसी ने नहीं वो अच्छा वो राबिया लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू अजय। अच्छा वो मैं बताऊं क्यों कह रहे हैं, वो क्रिस ब्रॉड की बात हो रही थी ना, उसको बहुत फैंटी पड़ती थी, 30-30 35-35 पड़ जाता था, तो वो युवराज का जिक्र आया तो किसी ने कहा हाँ युवराज जैसी इनिंग खेली है, बट वो कंपेयर नहीं कर रहे थे, बता रहे थे कि उसने भी तेज रन्स किए हुए हैं, इस वजह से वो मेरा ख्याल कंपेयर किया जा रहा है। अच्छा जी, एक कमेंट है, महेंद्र सिंह धोनी को पाकिस्तान का खाना बहुत पसंद है, ऐसा क्या बनाते हो? नवनीत कह रहे हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसे लगता है मेरे माय फादर वंस वेंट टू इंडिया, अमृतसर एंड चंडीगढ़, सो ही सेड कि उनका खाना इतना अच्छा है कि वो सब्जियां भी होती हैं ना तो वो इतने मज़े की होती हैं ना कि आप कहते हैं कि बस मतलब खाते जाओ। तो इसी तरह ये है कि यहाँ के लोगों को वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो। इमरान साहब, अगर आपको इंडिया में कहीं पे खाना अच्छा नहीं लगा तो आई एम सॉरी, यू वाज़न्ट विद अ गुड कंपनी। मेरा आप देखें क्या दिन आ गए हैं कि लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि हेलो गुड लुकिंग भाई। ओह माशाल्लाह। अच्छा मैं एक बात बताऊं, नहीं आप मेरी बात इंडिया मैं भी गया हूं 2007। इससे पहले हमारे पास एक पिक्चर आपके पास वापस आता है। कितनी ये कौन है? ये गजाल है, ये मैं हूँ, ये मीरा है और कादिर है। आदिल थैंक यू सो मच। यार ये सबकी शक्लें बदल दी, ये बचपन दिखाया, आई थिंक बचपन दिखाया। ये कादिर साहब बहुत ही फारी पिक्चर है, कादिर का बचपन दिखाया। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू कादिर का तो अच्छा सवाल क्या था? आप कुछ सवाल पूछा था। हाँ नहीं, मैं ये कह रही थी कि खाना जो होता है ना वो अगर आपको खिलाने वाले हो ना अच्छे, जिनको पता हो कि यहाँ पे ये चीज़ बेस्ट है, तो आपको मजा आता है खाना खाने का। देखिए 2007 में मैं बता रहा था कि मैं इंडिया गया था और मैं पाकिस्तान इंडोर की टीम के साथ मैंने टूर किया था, तो मुझे जो वहाँ के लोकल सिटीज़ हैं वहाँ पर तो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने दिल्ली के अंदर हमारा जो था वो खाना रखा था, वहाँ पर मुझे उनका ना जो पालक पनीर होता है ना और उनके कबाब ये अच्छे लगे थे स्पेशली। और बाकी अगर आप मुझे बात करें कि जिस होटल में रहते थे वहाँ का खाना, होटल्स का खाना नहीं अच्छा होता है इमरान साहब, खाना अच्छा होता है ढाबे का। नहीं तो आप ढाबे की दाल हो, ढाबे की वो क्या कहते हैं वो भुजिया हो, ठीक है, और मतलब जो ढाबे की सब्जी हो तो उसकी तो बात ही और है ना। अरे क्या बॉलिंग कर रहे हैं? होटल्स के खाने जो हैं ये आपके रूम में आपने ऑर्डर किया, हो गई भाई, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। 50 हो गई है मेंडिस की। वैसे आप कौन से होटल में ठहरे थे? नाम याद है आपको? एकांत होटल था। ये कहाँ पे था? वो था सोनीपत के अंदर। सोनीपत कहाँ पे आता है? गोहाना स्टेट है, उसके अंदर अग्निपथ। मैं वैसे मजे की बात तो मैं खुद टीम चली गई थी और मैं अकेले ट्रैवल करके गया था, तो मेरे लिए वो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि मैं जब पहुंचा ना उस शहर में, तो मुझे वहाँ पुलिस की एक गाड़ी लेने आई और साथ एक बाइक पे 2-3 लड़के थे, बड़े प्रोटोकॉल में। रात का 12 बजे का टाइम था, मैं पहुंचा तो बड़े हैरान थे कि तू पहुंच कैसे गया अकेला यहाँ पे। तो मैंने वहाँ उतर के ना वहाँ किसी बूथ से कॉल की थी लड़कों को होटल में कि भाई मैं आगे, मेरे पास मोबाइल तो था नहीं, नंबर था उनके होटल का, तो वो फिर वो मुझे लेने आए थे। देखिए जी बड़ी बात है, ये दोनों जगहों पे बहुत प्यार है, लेकिन ये इस किस्म की जो बातें हैं ना कि इंडिया बहुत ग्रीन है। एंडी पायक्रॉफ्ट ने जो है वो माफ़ी मांगी है, नहीं मांगी है, कोई लिखत परत सामने नहीं आई है, कोई वीडियो है तो वो भी म्यूट है, जो भी हुआ है सो हुआ है, लेकिन ये है कि उससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि अब 21 वाला मैच सब देखेंगे। कोई अच्छा यार एक चीज़ तो हमने पूछी नहीं है इमरान आपसे, अरशद नदीम ने जो किया है। हाँ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा किया है। मुझे थोड़ी सी बात करनी है इसके ऊपर, मैं सारा दिन सोच रहा था कि किसी प्लेटफॉर्म पे बात कर दूं। देखिए अरशद नदीम डी ट्रैक हो चुके हैं, अगर कैसे? हाँ डी ट्रैक इस तरह से हो चुके हैं कि इस तरह से कि वो एक तो कुछ मखसूस लोगों के साथ जुड़ गए हैं वो,
अगर आप बात करें जिस एसोसिएशन के साथ वो जिस एसोसिएशन ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था, उस एसोसिएशन से वो अलग अलग चल रहे थे, और जो एसोसिएशन कह रही थी एथलेटिक एसोसिएशन, उनके कहने पे काम नहीं कर रहे थे, वो अपनी से एक पर्सनल ट्रेनिंग कर रहे थे, उनसे कोई भी बात ओह करता माय था। गॉड, देयर इज अ विकेट। बड़ी असलंका 2 मिनट बाद आपको ख्याल आया इस बात का। सॉरी मैं जरा बड़ा इन्वॉल्व हो गई थी, सॉरी। चलिए जी, असलंका की विकेट आ चुकी है और इसी के साथ एक पिक्चर है, हम जरा वो पिक्चर देख लें। दोबारा आएंगे आपकी तरफ। अरे वाह, इस क्या पिक्चर लग को रहे बारी हैं बारी ऑन है क्या जी बात है। पाकिस्तान अच्छा। से। ये ऑन कौन मुझे लग रहा है है कोई- जिन्होंने ये पास इतनी वाली ऑन है जबरदस्त कोई। पिक्चर भेज दी है। अच्छा, मैं चाहूंगी इस पिक्चर को जरा डिस्कस तो करें। ये मैं हूँ, मैं आवाज़ार हूँ, परेशान हूँ पीसीबी के फैसलों से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से। चलो कोई राबिया- नहीं, परेशानियां हर वैसे- जगह होती हैं। राबिया मुतमईन है और राबिया तसल्ली दे रही है कि नहीं, कोई बात राबिया नहीं कह रही है, मीरा, आंखें वैसा तो बंद होता है ऐसे ऐसे कामों में। अच्छा, ये तो छोटे-छोटे बताया शहरों मुझे में कि आप पीसीबी को हर बात में क्यों ले आती हैं? आपको पीसीबी से क्या मसला, आप अपना काम करें। अच्छा, इमरान साहब जो है वो बिला वजह बैठ के तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मतलब वो अच्छा, पीसीबी अरशद नदीम की बात हो रही थी हमारा अरशद तो- नदीम साहब से मेरा राब्ता हुआ शुरू था, से। मैंने उनसे बात की थी, मुबारकबाद दी उन्होंने उनको? बताया बिल्कुल मैं मुबारकबाद उनको दूंगी, वो हमारे स्टार हैं, उन्होंने कब? हमें बड़ी रिस्पेक्ट दिलवाई कब? है। उन्होंने ऐसे नहीं होता कि हर आप मुझे एक बात बताएं, आप क्रिकेट खेले हुए हैं ना, आप डेली जाके वहाँ पे छक्के मारते थे, नहीं, कोई दिन आपका बुरा भी होता था ना। उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली उनकी सर्जरी हुई है और उसके बाद उन्होंने रिकवर किया है, तो इस तरह से खिलाड़ियों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात मैं होती कुछ है। बता दूं? हाँ जी बताएं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था ना, मुझे भी मैंने बताना। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया। हाँ, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया ना। आगे आपने ये भी कहा ना कि वो कभी कभी सर्जरी के में लोगों को कभी कभी मैंने कब बेहतरी- करी सर्जरी? ये तो बेहतरी आने दें। अरे उन्होंने बताया था ना। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। ही वाज नॉट वेल, प्रैक्टिस का भी टाइम नहीं मिला ना। अरशद नदीम साहब के 2 इश्यूज हैं, वो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अरशद नदीम साहब का एक बयान जो कि मैं समझता हूँ वो हमेशा एक जगह पर देते थे कि अरशद नदीम का मुकाबला अरशद नदीम से ही है और किसी को वो कुछ नहीं समझते। भाई दुनिया में बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है, आप टैलेंटेड हैं, आपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, आपको सर आंखों पर बिठाया, आपको करोड़ों रुपया दिया, क्या आपको इज्जत नहीं दी? लेकिन जब आप किसी बड़े वर्ल्ड एथलेटिक्स इवेंट के अंदर तैयारी के लिए जा रहे थे तो आप एक ही बात बार बार क्यों करते थे कि अरशद नदीम का मुकाबला अरशद नदीम से है? तो अरशद नदीम ने ही अरशद नदीम को आज हरा दिया है, अरशद नदीम ने ही अरशद नदीम को उस टूर्नामेंट से, उस इवेंट से बाहर कर दिया। अगर अरशद नदीम ये कहते ना कि अरशद नदीम का मुकाबला दीगर प्लेयरों से है, तो हम अगर अरशद नदीम वहाँ परफॉर्म नहीं करते, हम कहते हैं हाँ यार अरशद नदीम दूसरे खिलाड़ियों से खेल रहा था और एक दिन हार और जीत तो होती ही होती है। लेकिन आज अरशद नदीम ये नहीं कहेंगे कि उसको किसी ने हराया है, अरशद नदीम ने आज खुद को हराया। ये फिर वही डायलॉग उन पर भी आएगा और जब वो कहीं आकर बैठेंगे तो अरशद साहब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपने आप को खुद शिकस्त दी है? आप तो ये कह के गए थे कि मेरा मुकाबला मेरे साथ ही है। सो काइंडली नेक्स्ट टाइम ये बात बोलते हुए थोड़ा सोचिएगा कि आप खेल को भी इज्जत दें और उन खिलाड़ियों को भी। गजाल आ चुका है हमारे पास और मैं एक बात पर बड़ी हैरान हूँ कि गजाल बैठे हैं, आप कोई मसला नहीं है। मैं एक बात पे बड़ी हैरान हूँ इमरान साहब कि आप इस तरह, ये मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी हद तक बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात को थोड़ा सा ना ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अरशद नदीम साहब की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत टाइम के बाद हमारे मुल्क में कोई खुशी आई थी और वो उनकी वजह से आई थी। अब बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, लेकिन इट्स ओके, उन्होंने कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनको फिर कामयाबी दे। लेकिन मैं ये समझती हूँ श्रीलंका गया, उनकी ईगो बहुत होगी थी, ईगो नहीं होती है, ये ईगो नहीं होती है। अक्सर एक बात मैं करती हूँ कि मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, बल्कि ये मेरी मिस करती होती थी, मेरी प्रोफेसर थी, वो ये बात करती थी कि मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अगर मैं कुछ भी नहीं हूँ तो फिर सामने वाला कौन है? वो भी कुछ नहीं है। सो इट्स समथिंग के विच वी नीड। हमारी जंग, हमारी लड़ाई, हमारी बेहतरी हमसे ही होती है। मैं कल जो प्रोग्राम कर रही थी, मुझे आज उससे अच्छा करना है, मुझे कल उससे अच्छा करना है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गजाल क्या कर रहा है या राबिया क्या कर रही है, बिकॉज मैंने अपना इम्तिहान देना है। सो अगर अरशद नदीम साहब ये बात कर रहे हैं कि मेरा मुकाबला नीरज से नहीं है, भारत से नहीं है, चाइना से नहीं है, हांगकॉन्ग से नहीं है, मेरा खुद से है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनका मुकाबला वाकई में खुद से है। आज अगर वो हारे हैं तो भी वो खुद से हारे हैं, वो जब जीतेंगे तो भी वो खुद से जीतेंगे। और अगर ये अप्रोच, सॉरी टू से, हमारी क्रिकेट में भी आ जाए ना कि हमने फलां टीम को तो हराना है, बाकी चीज़ें एक तरफ जाएं, तो हम भी इस प्रेशर से आज़ाद हो जाएंगे। भाई हमें खुद से बेहतर होना है, बाबर आजम को खुद से बेहतर होना है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई तकब्बुर नहीं है, इसमें कोई गुरूर नहीं है। वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। मैंने पर्सनली उनका इंटरव्यू किया है, आई नो हिम,
ऐसा नहीं है, ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ मैन। आई डोंट नो कि शायद आपका उनके साथ कोई बैड Yeah. एक्सपीरियंस हुआ हो। अब अगर आपका बुरा एक्सपीरियंस है तो वो बाकी सबका नहीं है, तो वो इट्स योर पर्सनल ओपिनियन, यू कैन नॉट इम्पोज दैट ऑन